क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए यहां पर ये कह रहा है कि कोई भी हमने धनात्मक पूर्णांक लिया, क्या वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है कौन, तो यहां पे लिखेंगे हम हल करते वक्त क्या लिखेंगे, माना ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है और b = 6 होगा। भाई देखिए यहां पे हमने उसने बोला कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमने a को कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया है और यहां पे देखिए b = 6, क्योंकि यहां देखिए इसको ध्यान से, ये क्या है a = 6q + 1 है, यानी कि a = bq + 1 है। इसका मतलब क्या है, bq + 1 है, तो b का मान हमने कितना ले लिया, 6 ले लिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = bq + में r। अब आपको पता है b की वैल्यू कितनी है, यहां पे 6 ले ली हमने, 6 ले ली। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = bq + में r। देखिए यहां पे क्या लिखना है, जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 निकलता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा कि जब हम 6 से a को, देखो ये b की वैल्यू 6 है, 6 को a से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 6 से छोटा। क्या लिखेंगे, जैसे यहां पे लिखेंगे 0 से बड़ा r और r से बड़ा आपका 6। देखिए मैंने लिखा 6 मतलब b, 0 से बड़ा r, यानी कि जो शेषफल होगा, 0 इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस साइन का ग्रेटर देन के नीचे जो ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि 0 भी शेषफल के अंदर है। तो यहां पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 6 से ये सारे के सारे छोटे हैं। अब हमें क्या करना है, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रखने पर अब हम एक एक करके r की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहां पे आएगा 6q + में 0। यदि हम r, देखिए हमने क्या लिखा, r = 0, तो यहां लिखेंगे a = 6q + 0 हो जाएगा। यदि हम r = 1 लेते हैं तो a = 6q + 1 हो जाएगा। यदि हम r = 2 ले लेते हैं तो 6q + 2 हो जाएगा, और r बराबर 3 ले लेते हैं तो a = 6q + 3 हो जाएगा, और r = यदि मैं 4 ले लेता हूं तो a = 6q + 4 होगा, और r इक्वल मैं 5 ले लूँ तो a इक्वल 6 क्यूब प्लस में 5 होगा।
यानी कि आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल b की वैल्यू 6 लिखी हमने सभी में, और r की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5। तो यहां पे देखिए ये क्या है, आपका सम धनात्मक पूर्णांक है। क्या भाई, ये सम धनात्मक पूर्णांक है और ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये आपका जो है सम धनात्मक पूर्णांक है। आगे मैं बताऊंगा ये क्यों है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहे हैं इसलिए सम है, और जो 2 से विभाजित नहीं हो रहे वो विषम है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, विषम धनात्मक पूर्णांक। 1 बाय 1 करके हमने सारे के सारे लिखे। अब यहां पर क्या लिखना है, यहां 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, ठीक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यहां यह 2 से विभाजित हो जाता है। ऐसे ही आपको यहां पे दिख रहा होगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यहां यह 2 से विभाजित नहीं होता। अतः 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है। ये बात आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है। ये क्यों हो सकता है, अभी अभी हमने बताया, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होता, क्योंकि सम संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और विषम संख्याएं वे होती है जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती।